कैबिनेट मिशन 1946, ये अपना टॉपिक है, कैबिनेट मिशन 1946। अब देखो क्या हुआ, 1945 में क्या हो गया, विश्व समाप्त हो गया। विश्व समाप्त हुआ तो ब्रिटेन में हुए चुनाव। तो ब्रिटेन में जो आम सरकार थी विंस्टन चर्चिल की, वो हार गई और उसकी जगह सरकार बनी क्लीमेंट एटली की। क्लीमेंट एटली लेबर दल का मुखिया था, यानी लेबर दल की सरकार क्या होगी, वहां पर आ गई। तो लेबर दल जो होगा ना, वो जहां जहां मजदूर होंगे उनके हितों की सरकार होगी। तो लेबर दल ने ये कहा कि भारत को भी क्या होना है, क्लीमेंट एटली ने कहा कि भारत को भी आजाद होने का अधिकार है या स्वतंत्र होने का अधिकार है। ये उसने घोषणा की थी मार्च 1946 में हाउस ऑफ कॉमन्स में। हाउस ऑफ कॉमन्स का मतलब होता है वहां की लोकसभा, जिसमें आम लोग चुनकर जो व्यक्ति आते हैं वो बैठते हैं, वो वहां पे घोषणा की थी। शायद 14 मार्च 1946 को घोषणा की थी उसने कि भारत को स्वतंत्र होने का अधिकार है। और फिर यहां से ये कहा गया कि भारत में हम एक मिशन भेजेंगे, उस मिशन में जो व्यक्ति होंगे वो मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री, तो उसको कहा गया कैबिनेट मिशन। और इस मिशन ने ही भारत में जो संविधान सभा है उसके निर्माण की रूपरेखा तय की या बनाई। ठीक है, कैबिनेट मिशन 1946 में आया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वहां पर प्रधानमंत्री कौन थे, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल, यानी अपन कहें ब्रिटेन में दो प्रकार की, इंग्लैंड में दो प्रकार की पार्टी थी, एक तो लेबर दल और एक कंजर्वेटिव पार्टी। तो कंजर्वेटिव पार्टी के मुखिया थे विंस्टन चर्चिल, वो हार चुके थे। लेबर दल के मुखिया थे क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली ये थे, ये जीत चुके थे। क्लीमेंट एटली की सरकार आई तो क्लीमेंट एटली ने भारत में 3 सदस्यीय एक आयोग भेजा या मिशन भेजा। उस मिशन का काम था भारत में संविधान सभा का निर्माण वगैरह करना, या उसने प्रोविजन किया भारत में संविधान सभा का निर्माण। इसमें 3 व्यक्ति आए इस कैबिनेट मिशन में। कौन कौन थे, लॉर्ड पैथिक, लॉरेंस, एक और व्यक्ति थे एबी अलेक्जेंडर, एक और कौन थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये इनमें से लॉर्ड पैथिक लॉरेंस इस मिशन के क्या थे, अध्यक्ष थे। भारत में जो मिशन आया, ये इसी मिशन के आधार पर संविधान सभा बनी है। स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में जो मिशन आया था भारत में, उसको अपन ने कहा क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 1942 में आया, जिसको ठुकरा दिया या जिसका मतलब जिसको एक्सेप्ट नहीं किया कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने। कांग्रेस ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि इसमें राज्यों को अलग से संविधान बनाने की सुविधा थी, तो राज्य अलग से संविधान बनाएंगे तो टूटने की बात करेंगे। मुस्लिम लीग ने इसलिए अस्वीकार कर दिया कि इसमें कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं था कि अलग से कोई पाकिस्तान या कोई अलग देश बनेगा, यह द्विराष्ट्र का सिद्धांत यहां पर नहीं था। उसने इग्नोर कर दिया, नहीं मना कर दिया, तो ये क्या हो गया था, क्रिप्स मिशन असफल हो गया। इसमें कहा गया था कि भारत में संविधान सभा की स्थापना की जाएगी युद्ध के बाद, युद्ध के पश्चात, तभी तो इसको पोस्ट डेटेड चेक की भांति कहा गया क्रिप्स मिशन को। गांधी जी ने क्या कहा, पोस्ट डेटेड चेक, और नेहरू जी कह रहे हैं यह ऐसे बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है जो बैंक खुद बर्बाद होने वाला है, जो दिवालिया हो जाएगा, तो उसका चेक का कोई मतलब ही नहीं है फिर अपने पास। भाई हम तुम्हें कोई किसी बैंक का चेक दें, हम कहेंगे इनसे ले लेना पैसे तुम हमारे 1 महीने बाद, तुम्हें पता है कि ये तो खुद जुआ खेल रहा है, शराब पी रहा है, बर्बाद होने वाले हैं, तुम कहोगे हम नहीं लेंगे भैया इनसे पैसे, तुम कहोगे कोई और बताओ। तो यही स्थिति ब्रिटेन की थी उस समय। ब्रिटेन बर्बाद हो रहा था पूरी, युद्ध तो जीता ब्रिटेन, दोनों, इंग्लैंड दोनों विश्व युद्ध में जीता, लेकिन दोनों में स्थिति खराब हो गई। वहां पर महंगाई बढ़ गई, संसाधन जो थे वो क्या हो गए, कम हो गए, कर्ज बढ़ता चला गया इन देशों पर। जब कर्ज बढ़ा तो इन लोगों को सामने कोई रास्ता नहीं था भारत को आजाद देने के अलावा, क्योंकि ये चाहते थे कि भारत आजाद हो जाए, साथ ही साथ भारत हमारा मित्र भी बना रहे, लंबे समय तक हम लोगों की जो यात्रा रहे वो रहे, कि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो, तो ये भी चाहते थे। तो क्रिप्स मिशन ने प्रोविजन किया कि हम संविधान सभा आपके यहाँ बनाएंगे, लेकिन जब इसको अस्वीकार कर दिया तो फिर कैसे बनती। तो युद्ध के बाद एक और मिशन आया, इसको कहा गया कैबिनेट मिशन। ठीक है,
इनमें अध्यक्ष थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। इस मिशन ने यह कहा कि भारत में एक संविधान सभा होगी। यह मिशन कह रहा है भारत में एक संविधान सभा होगी, और इसी मिशन के प्रावधान पर भारत में संविधान सभा की स्थापना की गई। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, तभी हम लिखा देंगे पूरा एक एक करके। ठीक, बस सुनते जाना। हाँ, पामर्स्टन कई बार 2-3 बार तो बता चुके हैं। पामर्स्टन थे, 2-3 बार। वहां के पीएम का नाम 2-3 बार ही आता है। 57 के समय, आजादी के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। वेस्टर्न चर्चिल तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय थे 1942 में। 45 तक रहे, सरकार गिरी तो फिर क्लीमेंट एटली आ गए। ये तो 3 प्रधानमंत्री के नाम आते हैं ब्रिटेन के। महत्वपूर्ण नाम अपन सुनते रहते तो ऑप्शन देख के ध्यान आ जाता कि ये है। हाँ, तो क्वेश्चन ऐसे होते फिर एलिमिनेशन मेथड से। तो कैबिनेट मिशन क्या कह रहा है? कैबिनेट मिशन कह रहा है कि भारत में एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। ठीक है, और इस संविधान सभा में कुल मिला के 389 सदस्य होंगे। वो ये कह रहा है इन 389 सदस्यों में से, इन 389 सदस्यों में से 292 सदस्य कहां से आएंगे? ये आएंगे ब्रिटिश प्रांतों से। ब्रिटिश प्रांतों से यहां से आएंगे। 4 मेंबर कहां से आएंगे? 4 सदस्य आएंगे कमिश्नरियों से। ठीक है, बाकी जो बचे कितने? 93 सदस्य कहां से आएंगे? देशी रियासतों से, यहां से आएंगे। इस प्रकार से 389 मेंबर किसमें होंगे? संविधान सभा में होंगे। अभी बात की गई, जैसे मान लो हमने क्लास बना ली, डेस्क रख दी, सब रख दी कि 30 बच्चे बैठेंगे। अब 30 कौन बैठेंगे? वो तो है नहीं हमारे पास अभी। तो वो 30 बच्चे आएंगे इंक्वायरी के लिए, जो फीस जमा करेगा वही बैठेगा। यही होगा कि नहीं होगा? तो सेम यहां पर था। तो भैया 389 मेंबर बैठेंगे संविधान सभा में। अब कौन बैठेंगे? अब इलेक्शन होगा। ठीक है, अब इलेक्शन होगा। तो इलेक्शन हुआ इन सीटों पर, चुनाव हुआ किन सीटों पर? 292 प्लस 4, तो 296 सीटों पर चुनाव हुआ। ये इन सीटों पर देशी रियासतों से या तो महाराजा आ जाते, या फिर महाराजा के द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि आ जाते। भाई ललितपुर का कोई राजा है, ललितपुर रियासत है और ललितपुर का राजा है, और उससे कहा गया कि एक मेंबर आपका होगा। तो राजा जिसको खड़ा करेगा चुनाव में वही जीतेगा। तो चुनाव की फिर आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ पे जो राजा कहे, या तो राजा खुद आ जाए या राजा का प्रतिनिधि आ जाए, तो बराबर है। तो 296 सीटों पर चुनाव हुआ। 296 सीटों पर चुनाव हुआ। इसमें से कांग्रेस को मिली कितनी? कांग्रेस को मिली 208 सीटें। मुस्लिम लीग को मिली 73 सीटें। यहां पर निर्दलीय चुने गए कितने? लगभग 8 के करीब। ठीक है, परीक्षा वाणी में 8 लिखा है, 8 निर्दलीय चुने गए। बाकी कुछ मेंबर यहां पर अपन गए, एक एक मेंबर अन्य पार्टियों के थे। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी थी, है ना, कृषक प्रजा पार्टी थी, इस टाइप से पार्टियां थी, उनके एक एक अन्य पार्टी के मेंबर हो गए। इस प्रकार से अपन को यह दिखाई देता है कि जो संविधान सभा है, यह संविधान सभा बहुदलीय निकाय है। बहुदलीय का मतलब क्या हो गया? कई सारे दल इसमें शामिल हैं। ये तो बहुदलीय निकाय थी। ये जो संविधान सभा है, ये कैसी थी? बहुदलीय निकाय। बहुदलीय निकाय संविधान सभा थी। अब देखना, ये जो मेंबर चुने गए या जो चुनाव हुआ, वो किस आधार पे हुआ? तो चुनाव इस आधार पे हुआ, चुनाव का जो आधार बनाया गया वो ये था कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य संविधान सभा में जाएगा। कैबिनेट मिशन कह रहा है, ये पूरा काम हो रहा है कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के अनुसार। तो कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा का प्रत्येक मेंबर 10 लाख की जनसंख्या पर नियुक्त होगा या चुना जाएगा। चुनेगा कौन? तो ये क्या कह रहे? ये कह रहे कि प्रत्येक सदस्य, यानी 389 मेंबर है, तो ये प्रत्येक सदस्य क्या होंगे? 10 लाख की जनसंख्या पर नियुक्त वो चुने जाएंगे। और चुनेगा कौन?
वयस्क मताधिकार के आधार पर कि अब क्या नाम अप्रत्यक्ष के आधार पर? अप्रत्यक्ष होगा। यहाँ पर वयस्क नहीं होगा। वयस्क का मतलब होता है, अपने आप वयस्क का मतलब होता है जो 18 साल का है, वो क्या करेगा? चुनेगा। यहां पर यह है कि जो प्रांतीय विधानसभाएं हैं, प्रांतीय विधानसभाएं हैं, इनके सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुनेंगे, यानी ये वोट करेंगे, अपन वोट नहीं करेंगे, जनता वोट नहीं करेगी। तो यहां पर अप्रत्यक्ष रूप से वोटिंग हुई थी। और वोटिंग कैसे हुई? प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा वोटिंग की गई, तब जाके संविधान सभा के सदस्य नियुक्त हुए। अप्रत्यक्ष का मतलब ये होता है कि जहां जनता वोट ना करे, हम और आप वोट ना दें। राज्यसभा के चुनाव में अपन वोट करते? नहीं करते। राष्ट्रपति के में करते? नहीं करते। विधान परिषदों में बहुत सारी स्थिति में अपन वोट करते? नहीं करते। इनको अप्रत्यक्ष कहते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है, वो प्रत्यक्ष है। भाई हमने वोट किया, डायरेक्ट हो गया, वो प्रत्यक्ष हुआ। आपका जो जिला पंचायत अध्यक्ष होगा वो अप्रत्यक्ष होगा, लेकिन जिला पंचायत सदस्य कैसा होगा? प्रत्यक्ष। वो प्रत्यक्ष है। जनता के, हाँ, जिसके लिए जनता के प्रतिनिधि वोटिंग करें वो अप्रत्यक्ष है। जैसे यहाँ अपन लोग पार्टनरशिप करें वो डायरेक्ट हो गया, प्रत्यक्ष हो गया। और जहां अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वोट करें, विधायक, सांसद वगैरह या प्रधान वगैरह जो बीडीसी मेंबर होते हैं, ये सब, वो क्या हो गया? अप्रत्यक्ष हो गया। जहां पे जनता सीधी भागीदार ना हो वो अप्रत्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोविजन यहां पर किया गया था। कमिश्नरी क्षेत्र भी हम लिखा देंगे कौन कौन सी, कुर्ग है, मारवाड़ है, ठीक है, ये भी लिखा देंगे, ब्रिटिश बलूचिस्तान है, ये ठीक है, कौन कौन सी है। तो यहाँ पर जो मुस्लिम लीग के 73 मेंबर थे, ये कम थे। हालांकि ये चुने गए आए थे, वो ये चुने गए, लेकिन कम मेंबर मिले, इसने विरोध कर दिया। रियासत एक थी हैदराबाद। हैदराबाद ने संविधान सभा में पार्टिसिपेट नहीं किया। देशी रियासतें भी सपोर्ट नहीं कर रही थी, वो तो आगे चल के धीरे धीरे करके क्या हो गया, सब आते चले गए। और जब भारत पाकिस्तान बढ़ गया तो ये संविधान सभा के कुछ मेंबर उधर चले गए और कुछ मेंबर इधर रह गए, ऐसा हो गया। ठीक है, ख्याल में लिखना, कैबिनेट मिशन 1946, यही लिखा था। लिखना, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में 1945 में आम चुनाव हुए। 1945 में आम चुनाव हुए, जिसमें लेबर दल, लेबर दल, लेबर दल लेबर दल की सरकार बनी। और क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बने। क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने मार्च 1946 में, मार्च 1946 में, जिन्होंने मार्च 1946 में हाउस ऑफ कॉमन्स, मार्च 1946 में हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि भारत को, यह घोषणा की कि भारत को स्वतंत्र होने का अधिकार है। हाँ, हाउस ऑफ कॉमन्स का मतलब होता है आम लोगों की सभा। आम लोग कौन है? सांसद।
जैसे अनुराग शर्मा हो गई, अपने यहाँ ये लोकसभा हो गई, हम अपने यहाँ राज्यसभा क्या है, विशेष है भाई, राज्यसभा क्या है, विशेष है, और ये क्या है, लोकसभा आम है, कोई भी जा सकता है, हम आप कोई भी जो चुनाव लड़ेगा जीतेगा चला जाएगा। एक बात ध्यान रखना, लेबर दल यहाँ पर उदारवादी दल था, तो इसकी जो सरकार बनेगी वो कैसी बनेगी, उदारवादी सरकार बनेगी, ठीक है। उदारवादी का मतलब है लिबरल रहेंगे, मतलब लोगों को की बात सुनेंगे, तो इन्होंने बात यहां पर सुनी, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ये भेजेंगे भारत में कैबिनेट मिशन, ठीक है, ये क्या करेंगे, भारत में भेजेंगे कैबिनेट मिशन, करने होने का अधिकार है। अब देखो कैबिनेट मिशन जो आएगा, इसके 3 सदस्य होंगे या 3 मेंबर होंगे इसमें, तो इसको कहा जाएगा 3 सदस्यीय। कब आया, पहली बात तो 1946 में, ठीक है। एक मेंबर इसमें कौन थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस ये अध्यक्ष थे। इसके बाद कौन है, ऐसे लिखना नाम, ठीक है, हाँ लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ठीक है, हाँ तो लॉरेंस या पैथिक लॉरेंस एक ही है, बस ध्यान रहे, हाँ लॉरेंस बिश्नोई, ऑप्शन में लॉरेंस बिश्नोई थोड़ी ना आएगा, हाँ लॉर्ड लग जाता सब याद, लॉर्ड क्या नहीं याद हो जाते, लॉर्ड याद, हाँ वो लॉर्ड तो फिर वो दिक्कत होती कि इनके नाम में लगा कि नहीं लगा। ये 3 मेंबर थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस क्या थे, प्रेसिडेंट थे या फिर अध्यक्ष थे, अध्यक्ष रखना, नहीं तो पी का मतलब फिर भूल जाओगे, पी का मतलब क्या हुआ। ये 3, ये स्ट्रक्चर है कैबिनेट मिशन का। तुम लोगों को तो याद ही हो गया होगा, पीछे बैठे दोनों को, सही है फिर, और गलत नहीं हो जाए क्वेश्चन, जब तुम लोगों की फ्लैक्स पे लगेगी फोटो जब पूरा पे, है ना, अब यहाँ पढ़ रहे फिर वहां पढ़ेंगे बर्नी कॉलेज पे, ये जो चल रहा थोड़ा आगे पीछे, हाँ वहां भी पढ़ते, वहां उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड भी होता है और उस चक्कर में फिर हो जाता है, वही ऐसे होता, आप भी पढ़ा, हाँ हमें पढ़ाते, फीस जमा करना कब से नहीं की, हाँ